नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राष्ट्रीय जन सूचना अधिकार से राजेश कुमार वर्मा। एक बहुत पहले से डायलॉग था, जो डर गया वो मानो हार गया और डर के आगे जीत है। इन्हीं कहावतों के आधार पर इस समय अमेरिका की बात हम करते हैं, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जीत करके आए हुए हैं और इस समय वो हर एक देश को अपने अनुसार चलाना चाहते हैं। उनका जो कथन है, डॉलर के विकल्प में यदि ब्रिक्स देशों यानी डॉलर के विकल्प में ट्रंप ने ब्रिक्स देशों को चेतावनी दे डाली है। उन्होंने कहा है कि अमेरिकी डॉलर यानी अमेरिकी करेंसी को कमजोर होने का प्रयास होगा, इसका परिणाम ब्रिक्स देशों को भुगतना पड़ेगा। अब यह उनकी धमकी है या कह सकते हैं कि यह उनका डर है। गजब के भाई, दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर देश भी अपने आप को मानते हैं और इतना डर है कि वो चेतावनी देते हैं। अब चेतावनी अब क्यों डर है, क्यों दे रहे हैं, उसका एक कारण हो सकता है या तो उनके डॉलर कमजोर होने की और अन्य देशों पर पकड़ कमजोर होने का डर करना पड़ रहा है, सामना करने का डर है, या फिर वास्तव में वो उनको चेता रहे हैं यदि अगर अमेरिकी डॉलर को कमजोर करने का प्रयास किया गया तो उन देशों पर, ब्रिक्स देशों पर 100% टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। ये बात समझ में आती है कि भाई उनकी अपनी कमजोरी है, अपनी उनकी ताकत है, ये अपने हिसाब से वो बात कर रहे हैं। लेकिन एक ये भी कहावत है, जंगल का राजा कौन होता है? शेर। शेर से सभी बड़े जितने भी जीव जंतु हैं, मनुष्य से लेकर के हाथी और जितने भी अन्य बड़े बड़े जो शरीर से भारी भरकम है, वो सब डरते हैं। लेकिन उसी शेर को डराने के लिए 3-4 लकड़बग्गा खड़े हो जाते हैं ना, तो शेर की हिम्मत नहीं है कि उनकी तरफ एक कदम बढ़ा दे, वो दुम दबा के पीछे से चुपचाप भाग लेता है। और ये अक्सर कई उसमें देखा गया है। और जो ब्रिक्स देशों की जो बात की जा रही है, तो उनमें से प्रमुख तो रूस है, भारत है और चीन है। इस समूह में ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, संयुक्त अरब अमीरात और ईरान शामिल हो चुके हैं। ब्रिक्स में शामिल होने के लिए मलेशिया, तुर्की जैसे देश सदस्यता के लिए आवेदन कर चुके हैं। कहीं ये डर ट्रंप को सता तो नहीं रहा है कि वास्तव में एक दूसरी करेंसी ब्रिक्स जो है डॉलर के मुकाबले खड़ी हो गई तो हमारा विश्व में जो वर्चस्व है वो शायद खत्म हो जाएगा या कमजोर पड़ जाएगा। इसीलिए वो डर करके धमकी दे रहे हैं। दूसरा, इधर जो बात आती है रूस की, भारत की, चीन की या अन्य देश जो इसमें शामिल हो चुके हैं, वो क्या डोनाल्ड ट्रंप की इस धमकी से डरेंगे, अपना इरादा बदलेंगे या डट करके खड़ा होकर के ब्रिक्स करेंसी को दुनिया के सामने ला करके खड़ा करेंगे? यह देखने वाली बात है। आने वाले समय में इसको देखने को मिलेगा, पता चल जाएगा कि ब्रिक्स करेंसी वास्तव में दुनिया के सामने आ रही है या डोनाल्ड ट्रंप के सामने वो डर करके एक किनारे कर दी गई। वैसे
ये तीनों देश डरने वालों में से नहीं है। चाइना तो पहले ही से ही रूस के साथ अपनी करेंसी युआन में जो है व्यापार कर ही रहा है, और जिनको प्रतिबंध लगाना है रूस पर तो लगा ही चुके हैं। रूस के ऊपर तो जितना उनके बैंक है, जितने भी बैंक हैं उन सब का ऑलरेडी से यूरोपीय संघ, ब्रिटेन, अमेरिका, ये सब भुगतान के लिए अहम सिस्टम से उनको बाहर ही कर दिया गया है। तो वहाँ पर कोई बात ही नहीं है कि उनको प्रतिबंध लगाना है, नहीं लगाना है। हाँ, भारत के ऊपर जरूर ये असर पड़ता दिख सकता है, लेकिन ये अगर ये सारे देश एक साथ खड़े हो जाएंगे तो भारत भी उतनी ही मजबूती से दुनिया के सामने खड़ा होने में सक्षम भी होगा। क्यों? अमेरिका, यही डोनाल्ड ट्रंप, भारत के प्रधानमंत्री मोदी साहब सबसे जो है बहुत करीबी मित्र मानते हैं। दिखावे में तो बहुत बड़ा मित्र है, अमेरिका में मोदी जी का डंका पीटता है, सब कुछ होता है, लेकिन जहां कंपनी की बात आती है, व्यापार की बात आती है, तो यही डोनाल्ड ट्रंप है। अमेरिकी कंपनियों पर व्यापार के उसमें जो है बैंक उसमें जो है कह सकते हैं बैन करने में कोई कोताही नहीं बरतते हैं। तो जब हमारे व्यापार में कोई कोताही नहीं है तो भारत को भी इसका जवाब देना चाहिए, लेकिन कब तक देंगे, कब तक दिया जा सकता है, यह ब्रिक्स सहयोगी जितने भी देश हैं कब डॉलर के मुकाबले ब्रिक्स करेंसी को ला पाएंगे, ये वक्त बताएगा। कब ये इसकी घोषणा करते हैं या नहीं करते हैं, नहीं करते हैं तो माना जाएगा डोनाल्ड के सामने वो डर गए, इसलिए एक किनारे कर दिए। अगर ला दिए तो दिखा दिए कि हम दुनिया की किसी भी ताकत से डरते नहीं हैं, हम जो चाहेंगे वही करेंगे, किसी के साथ गलत नहीं करेंगे, और गलत हमारे साथ होगा तो हम उसे बर्दाश्त भी नहीं करेंगे। ये दिखाने की क्षमता शायद आ गया है, लेकिन वक्त बताएगा कौन कितनी क्षमता दिखा पाता है या नहीं। जय हिंद, जय भारत।